यह स्तोत्र व्यवहारिक रूप से आजमाया हुआ है और दरिद्र नाश करने के लिए इससे बड़ा कोई दिव्यास्त्र नहीं है। अगर आपको लक्ष्मी की जरूरत है तो आपको लक्ष्मी की ही उपासना की हो करनी होगी। आज के समय में जहां मनुष्य अपनी अभिलाषा पूरी करने के लिए तंत्र मंत्र और ना जाने कैसी कैसी से साधनाओं से उल्टे सीधे तरीके से लक्ष्मी को आकृष्ट करने की कोशिश करता है, फिर भी वह प्रयास सफल नहीं होते। अब आपके लिए हम कुछ शास्त्रिक साधनाएं ला रहे हैं ताकि आप उनसे कुछ लाभ प्राप्त कर सकें और हकीकत में आपको उसका कुछ लाभ हो। यह धंधा लक्ष्मी स्तोत्र रुद्रयामल तंत्र में वर्णित है और 11,000 बार स्तोत्र पढ़ने से इसका पुरस्चरण हो जाता है। उसका मूल पाठ में आपको दे रहा हूं। इसको प्रतिदिन 108 बार पढ़ना उचित है और इससे प्राप्त लक्ष्मी चिरस्थायी होती है, ऐसा इस स्तोत्र का प्रभाव है। अगर किसी व्यवसायी को बहुत हद तक कोई घाटा पड़ जाए और इतना घाटा पड़ जाएगी उसे 2 समय का खाना भी सरलता से उपलब्ध ना हो, तो मां लक्ष्मी की उपासना करते हुए वह इस स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करें, उसके सभी अभीष्ट कुछ दिनों के भीतर भीतर उसको प्राप्त होने लग जाएंगे। के दिन करने यह साधना है उन लोगों के लिए है जो शिष्ट शालीन और सभ्य हैं और उग्र साधना ही नहीं कर सकते, जिनके घर में देवता वैष्णव है और वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए जो लोग हैं। एक सकारात्मक शक्ति, एक सात्विक शक्ति, एक पारा शक्ति, उसकी साधना कर कर आप अपने अभीष्ट को पूरा कर सकते हैं, वह भी किसी को हानि पहुंचाई बिना किसी तामसिक क्रिया के। इसलिए मूल्य स्तोत्र एक बार सही से याद कर लेना और उसे कंठ कर लेना। कंठ करने के बाद फिर आपको इतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि अभ्यास करने में समय जरूर लगता है, लेकिन जब वह अभ्यास आपके काम आता है तो उससे ज्यादा खुशी वाली कोई बात नहीं होती। इस साधना में किसी भी तरह के मांस, मछली, शराब, अंडा आया तामसिक भोजन का सर्वथा त्याग करना पड़ता है और फल स्वरूप उसे चिरस्थित लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। हिंसा, क्रोध, अनर्गल बातें, ब्लॉक, गाली, बकना, यह सब बातों से बहुत अधिक परहेज रखना होता है। सादर को अरमान लक्ष्मी की नित्य प्रति पूजा करनी होती है। महालक्ष्मी को अपना आराध्य मानकर आपको सप्ताह में एक बार बुधवार या शुक्रवार को उनके प्रति व्रत रखना होता है। असाधारण ही रहता है और भोजन शुद्ध सात्विक, यही इस स्तोत्र की आवश्यकता होती है। प्रतिदिन प्रातः काल स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के मां लक्ष्मी की साधारण रूप से पूजा करें। पूजन में कमल के फूल की आवश्यकता होती है। अगर कमल का फूल आपके पास उपलब्ध ना हो तो आप कोई भी अन्य फूल चढ़ा सकते हैं, जैसे गुलाब या गेंदा इत्यादि। फिर जो भी आपके पास आसन उपलब्ध हो, या कंबल का आसन, कुशा का आसन, किसी रेशमी वस्त्र का आसन या सूती वस्त्र का आसन, कोई भी हो, पूर्वाभिमुख होकर इस स्तोत्र का पाठ करना है। मैं बच्चे को जन्म देकर फिर वही सामान्य आसन पर बैठकर पहले गणेश जी का ध्यान करें, फिर मां लक्ष्मी का आवाहन कर पूजन उपरांत 100 बार स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करें। यह 100% प्रमाणित साधना है और शास्त्रिक साधना है, यह कभी खाली नहीं जाती। इस स्तोत्र का 11,000 जाप करने के बाद यह स्तोत्र आपके जीवन में सदा के लिए सिद्ध हो जाएगा। फिर नित्य प्रति प्रातः स्नान के उपरांत इसको 11, 21 या 51 बार ही पढ़ने से आपको चिर स्थिर लक्ष्मी की झांत अज्ञात साधनों द्वारा अप्रत्याशित रूप से धन की प्राप्त होने लग जाएगी। धन दे धन पे देवी, दान शीले दया करे, त्वं प्रसीद महेशाणी, प्रार्थ्या मह्यम दोत्एल, धरामर प्रिय पुण्ये, धन्ये धनद पूजिते, सुधनम धार्मिकम देहि यजमानाय स्वरम, रम्ये रुद्र प्रियापर्णे, रमा रूपे रति, रति प्रिये, शिखा सख्यम नो मूर्ते, प्रसीद प्रणते मयि, आरक्त चरणाम भोजे, सिद्धि सर्वार्थदायिनी, दिव्यांबर धरे दिव्ये दिव्यमालानुशोभिते, समस्त गुण संपन्ने सर्वलक्षण लक्षिते, शरच्च चंद्रमुखे नीले नील नीरजलोचने, चंचरिक चम चारु श्रीहार कुटिलालके, दिव्य दिव्यव्रे श्रीदे कलकंठवम्रिये, हासावलोक निर्दिव्य वक्ति, चिंता पहारिके, रूप लावण्य तारुण्य कारुण्य गुम भाजने, क्वर्णत कंकण मंजीरे, रसलीला एसएस कराम्बुजे, रुद्र व्यक्कत महातत्वे धर्माधारे धरालये, प्रयच्छ मम गृहे देवी, धनम धर्में साधनम, मात्सत्वं वास विलंबेन, ददस्व जगदंबिके, कृपाब्धे करुणागारे प्रार्थये चाशु सिद्वये,
वसुधे वसुधारूपे वसुवासव वंदिते प्रार्थिते च धनम देहि वरदे वरदा भव ब्रह्मणा ब्रह्मणैः पूज्या त्वया च शंकरो यथा श्रीकरे शंकरे श्रीदे प्रसीद मयि किंकरे स्तोत्रम दारिद्र्य कष्टार्थ शमणम सुधन प्रदम पार्वतीश प्रसादेन सुरेश किंकरे स्थितम मह्यम प्रयच्छ मात्सत्वम त्वामहम शरणम गतः इति श्री धनदा लक्ष्मी स्तोत्रम। चिड़ स्थिर लक्ष्मी को अपने घर में प्रतिष्ठित करने के लिए इससे बेहतर और कोई स्तोत्र नहीं है। इसके पाठ से धन लाभ, दरिद्रता नाश, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। श्री भगवती धनदा लक्ष्मी कामधेनु स्वरूप हैं और सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली हैं। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करना अत्यंत स्वाभाविक है, किंतु पर्याय देखा जाता है कि उसके लिए उपासना में श्रम नहीं किया जाता। जिस प्रकार उद्योग को करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार उपासना में भी पूरी तरह से श्रम होना चाहिए। कल युग में सिद्ध मंत्रों के जाप और सूत्रों के पाठ से सामान्य लाभ तो तत्काल प्राप्त हो जाता है, इसलिए साधक को निराश ना होकर के निरंतर साधना करते रहना चाहिए। इस स्तोत्र के प्रभाव से साधक के कुल में लक्ष्मी जी स्थिर रूप में स्थित हो जाती हैं और कभी भी साधक के कुल को छोड़कर नहीं जाती। बहनें जो घर में बरकत ना होने से परेशान हैं और घर में सारा दिन रहती हैं, तुलसी पूजन, एकादशी का व्रत और इस स्तोत्र के पाठ से चिड़ स्थित लक्ष्मी को अपने घर में स्थित कर सकती हैं।